जैसे कि एक मौके पर खुद को से पाक ने फरमाया था कि जब तक मैं ना चाहूं किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आ सकता। और एक जगह पर गौसे पाक ने कहा जब तक मैं ना चाहूं दुनिया का कोई इंसान मेरा जिक्र नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक तो यहाँ बात वाजे हो जाती है कि हम जो नेक महफिलों में आते हैं हम नहीं आते, हमें बुलाया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। जिस पर खुदा का करम होता है वही आता है, जिस पर मुस्तफ़ा की नजर होती है वही आता है। वरना दुनिया में महफिलें तो बहुत हैं। आज भी देखें इधर उधर लालू वाला में कोई इतने ही मुसलमान थोड़ी हैं, जने कितने होंगे, कुछ उधर लगे होंगे, कुछ उधर लगे होंगे, कुछ दुकानों में होंगे, कोई ताप रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ इसी जुगाड़ में होंगे कि सुबह किस पे हमला करना है, कुछ इस चक्कर में होंगे कल किसे किसे फांसना है, कुछ इस चक्कर में होंगे कि कल किसकी बुराई करना है, कल किस किस को लड़वाना है, और कुछ वो हैं कि सारी चीजों को ठोकर मार के मुस्तफा के जलसे में आ गए, हमें तो जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह। क्या कहने कारी साहब, वाह 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 वाह। है कि नहीं? तो हर तरीके का आदमी है दुनिया में, हर तरीके का आदमी, हर मिजाज का आदमी है। मगर खुदा का शुक्र है आप बहुत अच्छे लोग हैं। आपने सारी महफिलों को छोड़ा और आप इस महफिल में आए जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने सहाबा से कहा था कि जन्नत की क्यारी में घूम लिया करो। अर्ज किया था आका वो क्यारी कौन सी है? नबी ने फरमाया जहां मेरा और मेरे चाहने वालों का जिक्र होता है ना, वो जगह जन्नत की क्यारी हुआ करती है। अब यहाँ जब तक आप बैठेंगे अल्लाह का जिक्र होगा, उसके रसूल का जिक्र होगा, रसूल के चाहने वालों का जिक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब तक यहाँ रहेंगे अल्लाह वालों की महफिल में रहेंगे, अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे, अल्लाह वालों का जिक्र सुनेंगे, और वही लोग दुनिया में कामयाब हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूल वालों का जिक्र करते हैं। समझ गए आप? दुनिया में ढंडोरे बहुत पीटे हैं लोगों ने, कोई किसी के यानी के गाने गाता रहा, कोई किसी के नगमे गाता रहा, कोई किसी का जिक्र करता रहा, कोई किसी का चर्चा करता रहा, कोई किसी का नाम लेता रहा। मगर याद रखिए खुदा की कसम जितने दुनियादारों के नाम दुनिया वालों ने लिए थे उनका नाम लेके उन्हें नुकसान हुआ, वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, वो खत्म हो गए। मगर खुदा का शुक्र है जिन्होंने नाम अल्लाह का लिया था, उसके रसूल का लिया था, रसूल वालों का लिया था, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। वो कल भी रोशन थे, वो आज भी रोशन हैं। मगर जो दुनिया के जिक्र में रहे थे, दुनिया वालों के खुतबे जिन्होंने पढ़े थे, खुदा की कसम वो खत्म हो गए, वो मिट के रह गए, वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए। उनके नाम खत्म, उनके निशान खत्म, उनके मकिन्नात खत्म, उनके महिलात खत्म। खुदा की कसम जो दौलत के पुजारी थे वो बर्बाद होकर रह गए, वो दुनिया की इज्जत कमाने वाले थे वो बर्बाद होकर रह गए, जो शोहरत के चक्कर में थे वो बर्बाद होकर रह गए, जो कमाई के चक्कर में थे वो तबाह होकर रह गए, जो बिल्डिंगों के चक्कर में थे वो बर्बाद होकर रह गए, जो दुकानों के चक्कर में थे वो बर्बाद होकर रह गए, जो मकानों के चक्कर में थे वो बर्बाद होकर रह गए। मगर जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम की है, रसूलुल्लाह के नाम की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी रसूल वालों के नाम की है, खुदा की कसम ना वो मिटे हैं, ना तबाह हुए हैं, ना बर्बाद हुए हैं। अगर दुनिया से इंतकाल भी कर गए हैं तो कोई बगदाद में चमक रहा है, कोई अजमेर में चमक रहा है, कोई कलियर में चमक रहा है, कोई दिल्ली में चमक रहा है, कोई मारेरा में चमक रहा है, कोई बिलगिराम में चमक रहा है, कोई देवा में चमक रहा है, कोई पीलीभीत में चमक रहा है, तो कोई बरेली में आला हजरत बन के चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बहुत खामोशी के साथ एक बात सुन लें, दुनिया में जितने दुनिया के लिए आए थे और दुनिया वालों के लिए आए थे वो सब खत्म हो गए। कारून खत्म, हारून खत्म, नमरूद खत्म, शद्दाद खत्म, हमान खत्म। उसके आगे आइए अबू जहल खत्म, अबू लहब खत्म, उतबा खत्म, शेबा खत्म, उमैया खत्म, यजीद खत्म, सब मिट गए।
और जितने घमंडी अभी हैं, बचने वाले वो भी नहीं है। जितने घमंडी थे उनकी नाकें खाक में चली गई, उनकी जातें खाक में मिल गई, उनकी दौलतें खाक में मिल गई, उनके खानदान खाक में मिल गए, उनकी नस्लें खाक में मिल गई, उनकी बिल्डिंगें खाक में मिल गई, उनकी बादशाहत खाक में मिल गई। मगर एक बरेली का इमाम अहमद रजा था, 100 साल कब्र में गए हो गए, उसका उर्स आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जुमला गौर से सुन लें, जो अपने लिए आए थे वो खत्म हो गए। हाँ कारी साहब, वो चाहे कोई हो, मुखिया हो, नंबरदार हो, जमींदार हो, ओहदेदार हो, मालदार हो, दौलतदार हो, कोई हो, सब खत्म। अपने लिए जियोगे लालू वाला के सुन्नियों तो मर जाओगे, और दूसरों के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो, अपने लिए जियोगे तो खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, और दूसरों के लिए जियोगे तो मर के भी जिंदे हो जाओगे। जितने दुनिया में आए थे ना दूसरों के लिए जीने, खुदा की कसम आज भी जिंदा है वो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम सो के भी नहीं उठते हो, उनके बाजार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। आज दुनिया में तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहता, मगर उनके बाजारों पे हजारों लोग आके फूलों की माला चढ़ा देते हैं। आप भी एक आदमी है, अरे बोलो भाई, आप भी तो आदमी ही हैं। इधर मरे उधर तुम्हारा नाम खत्म, उधर मरे उधर तुम्हारा जिक्र खत्म, उधर मरे उधर तुम्हारा चर्चा खत्म। अरे हालात यहां तक है, सुनिए, इधर तुम्हारी कब्र बनती है, तुम्हारे चेहरे पर लोग मिट्टी डालते हैं, और इधर तुम्हारे घर में लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चल रही है। सही बात। अरे बोलो भाई, हाँ कब्र पे ही ऐलान हो रहा, कब्र पे खाना खा के जाना। चाबियां निकाली जा रही है, रोड पर खड़े हो के खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। बेटा भी सामने आ गया, साहब जनाजे के पास खड़े होके कह रहा, बोले वो मेरे बाप का किसी का हो तो आज मांग लियो भैया, मैं देने तैयार हूं। हाँ, घर में फातहा हो रही है तो यहां से लेकर वहां तक फ्रूट के थाल लग दिए। तीजे से पहले ही दफन की फातहा में यहां से वहां तक फ्रूट कटे पड़े, और खुद पैंट में हाथ डाले खड़े हैं सेठ जी, नंबरदार, मुखिया, पैसे वाले, दौलत डाले, दलाल खड़ा, दल्ला, हराम खाने वाला, दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर करके पैसा हड़पने वाला, दूसरों की जायदाद पे कब्जा करने वाला, हराम खा के अपना पेट भरने वाला, दूसरों की दौलत हड़प हड़प कर करके अपने बाप के तस्बे तीजे लंबे लंबे कराने वाला, हजारों को खिलाने वाला, फ्रूट रख रख के अपने बाप की फातहा कराने वाला। अबे किस मौलवी ने कहा है तुझसे कि फ्रूट रख के तेरे बाप की मगफिरत हो जाएगी, लंबे लंबे थार भर के तेरा बाप बच जाएगा। सुन कान खोल के, हम तो इसके कायल हैं, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना तो सिर्फ एक गिलास पानी सामने रख के कुरान की आयतें पढ़ के कुल शरीफ पढ़ते, अगर आयतें कबूल हो गई तो वो ये एक गिलास पानी तेरे बाप की मगफिरत का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तीजे में खजूर डाल लिया, चनों में मुनक्के। कौन सी किताब में पढ़ लिया रे तूने? मुनक्के। थैलियां खोली जा रही है, धड़ाधड़ डालो, और बिरयानी की देगे। 1 मिनट को तेरे बाप की रूह को उसका सवाब नहीं मिलेगा जो बिरयानी खिला रहा था। गलतफहमी में है तू, बहुत बड़ी गलतफहमी में है, चक्कर में मत पड़ ज्यादा।
और अगर तू चाहता है ना कि बिरयानी का कोई लुकमा तेरे बाप को और तेरी माँ को बचा ले, तो खिलाने का तरीका ये नहीं है जो तू खिला रहा, समझ गए? अरे यार सिर्फ 11 किलो चावल बनवा ले और 11 किलो चावल बनवा के लालू वाला के गरीबों को बुला ले, यतीमों को बुला ले, फकीरों को बुला ले, मिस्कीनों को बुला ले, बेवाओं को बुला ले, जिनके घरों में वक्त पे खाना नहीं है उनके बच्चों को बुला ले। अगर तेरी चोकर से एक भी भूखा पेट भर के चला गया, इधर उसका पेट भरेगा और उधर खुदा तेरे बाप की कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कारी साहब बहुत अच्छा पैगाम है। सही रास्ते पर आइए, आप बहुत गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। ये फ्रूट इधर से लेके वहां तक थार अब्बा के तीजे में कभी जिंदगी में भी खिलाया था बाप को तूने? अरे वाह वाह वाह, कभी लाया था केले बाप के लिए? कभी लाया था सेब माँ के लिए? जिंदगी भर के तो हालात ये रहे, भोजपुर से थैलियां भरी बगल में दादी और बीबी के रूम में। हाँ, कन्या के देख रहा काना, कन्या के माँ को, माँ दरवाजे पे झांक रही है, मेरा लाल आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा नूरे नजर आ रहा होगा, मेरा लखते जिगर आ रहा होगा। आने वालों से पूछती है कहीं मेरा बेटा देखा है तुमने? मेरा बच्चा देखा है तुमने? मेरा बेटा देखा है तुमने? मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। चारों तरफ पूछती फिर रही है माँ। आए सीधे बीबी के रूम में, माँ देखती रही, फिर भी माँ दिल थाम के बैठ गई। कहीं भी गया आ तो गया। सुभान अल्लाह, ये दिल माँ का है यार। जिंदगी में कभी केला ना दिया, सेब काट के ना दिया, फ्रूट ना दिया, आज फातहा में ढेर लगा दिए। क्या मतलब? कान खोल कर सुनो, हंसाना मकसद नहीं है तुम्हें हुआ कराना। मैं तुम्हारे जख्मों पे हाथ रखना चाहता हूं। दीन हुआ का नाम नहीं है। बेशक बेशक, जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी तूने समझ ली, और इतनी आसान भी है कि खुदा की कसम तुझे तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कयामत के दिन मुस्तफा की शफाअत तुझे तलाश करेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर एक रास्ता है, वो हमसे सुन। वो रास्ता ये है कि अपनी माँ को राजी कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से और दिल से माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले। जिस दिन माँ बाप राजी हो गए, खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक बात और दूसरी ओर सुनो, अपने चाचा ताऊ को बाप का दर्जा दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और सिर्फ चाचा ताऊ नहीं, अपने भाई को जो बड़ा है उसे भी बाप का दर्जा दो। बेशक, हाँ, बहुत अजीब रास्तों से सफर कर रहे हैं आप। दुनिया तुम्हारे चेहरे देख रही है आज। तुम झूठ बोलते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। तुम शराब पीते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। तुम चोरी करते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। तुम जिना करते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। तुम गद्दारी करते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। किसी का हक मारते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। किसी पे ज्यादती करते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। किसी पे जुल्म करते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। तुम किसी की जमीन हड़पते हो, उंगली इस्लाम पे उठती है। मतलब यह है, कदम तेरा उठता है, उंगली इस्लाम पे उठती है। बुरा तू करता है, लोग टारगेट इस्लाम को बनाते हैं। इस्लाम वाले ऐसे, इस्लाम वाले ऐसे, मुसलमान ऐसे, मुसलमान ऐसे। अरे यार तुम हो तुम जिन्होंने मेरी तरफ बात सुनो।
ये आप हैं कि आपकी वजह से आज इस्लाम पर उंगली उठती है, दीन पर, मुसलमान पर। ये कल का मुसलमान था, खुदा की कसम जब रास्तों से निकल के जाते थे ना तो अपने गैर कहते थे कि जब ये इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। तुम्हारे चेहरे देख के कलमे पड़े हैं लोगों ने जोर से। अरे यार, जिसके नाम का जलसा है ना ये आला हजरत कॉन्फ्रेंस, आला हजरत का तो खैर जवाब ही नहीं। हाँ, बात अगर आला हजरत पे मैं आ गया तो फिर पूरी तकरीर इसी पे हो जाएगी। कमेटी वालों ने मुझसे फरमाइश की है कि आपको सहाबा किराम पे बोलना। हाँ, अभी तो मैं इंशाअल्लाह आपकी तमन्नाओं को महसूस करने जाऊंगा, मैं तकरीर उसी पे करूंगा। मैं आ रहा हूँ। आला हजरत तो बहुत बड़ी जात, आला हजरत के बेटे हैं हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खां अलैहिर रहमा, लाहौर के इबादत से गुजर के जा रहे थे। आप इतने हसीन और इतने मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल पैरा थे, खुदा की कसम कि आपके जिस्म से नबी की अदाओं की खुशबू आती थी। रास्ते से निकल के जा रहे हैं, चेहरे पे नकाब पड़ी है। हुजूर हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम के अचानक हवा का झोंका आया, जैसे कि झोंका हवा का आया, चेहरे का पर्दा उड़ गया। एक सौदागर यानी दुकानदार ने जब आपके चेहरे को देखा, अरे इतनी शानदार दाढ़ी, इतना हसीन चेहरा, इतना खूबसूरत इंसान, इतना अच्छा इंसान जिसकी न जुल्फों का जवाब, न आंखों का जवाब, न दाढ़ी का जवाब, न चेहरे की बनावट का जवाब, न चलने का जवाब, न लिबास का जवाब। खुदा की कसम सिर्फ यही देखकर अपनी दुकान से निकला, रास्ते में आया और आने के बाद हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां के हाथों को चूमा, कदमों को चूमा और चूमकर बोला, हुजूर आगे बाद में जाइए, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। सुभान अल्लाह, क्या कहने, जोर से। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है।